हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक इंटरेस्टिंग सी कविता जिसका नाम है तोप। बीरेन डंगवाल जी ने इस कविता को लिखा है। इस कविता के अंदर एक तोप ये बताने वाली है कि आखिर वो पहले कैसे रहती थी और अब उसका क्या हाल हो गया है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले काव्यांश से, यानी कि पहले स्टेंस से। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहते हैं कि ये जो 1857 की तोप है, यानी कि 1857 की तोप है, ये आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है। इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह ये कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह ये तोप भी हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देखभाल की जाती है, रेनोवेशन वगैरह किया जाता है, इसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार बहुत अच्छे से चमकाया जाता है। मतलब पॉलिश वगैरह करते हैं, पूरा अच्छे से इसको रेनोवेट करते हैं, ध्यान रखते हैं। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। दूसरे काव्यांश के अंदर कवि कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते थे। तब ये तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चीथड़े उड़ा दिए। अब इससे तोप क्या बताना चाहती है कि अपने जमाने में तोप जो थी उससे हर एक इंसान डरा करता था। भाई तोप है, सब लोग डरते थे। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तीसरे काव्यांश के अंदर कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। ये वही तोप है जिससे एक जमाने में लोग डरा करते थे और आज बच्चे इस पर बैठ के घुड़सवारी खेल रहे हैं। जब बच्चे इस पे नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खास करके गौरैया, इसके अंदर घुस जाती हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें ये संकेत देना चाहती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। हमारी ये जो कविता है ये यहीं पर खत्म होती है। देखो ये जो कविता थी बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसमें किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मतलब इस कविता से किस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ये अगर आपको पता लगाना है तो आपको एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी, सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। मिलेंगे कहाँ से सैम्पल पेपर? सब्सक्राइब करो, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करो। क्या सिर्फ इसी कविता के सैंपल पेपर मिलेंगे? नहीं, आपको हिंदी के सारे सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के नोट सैंपल पेपर मिलने वाले हैं, सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स के नोट सैंपल पेपर मिलने वाले हैं और साइंस के सारे चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर मिलने वाले हैं। अब देखो हमने सैंपल पेपर्स में क्या करा है कि पूरा बैठ के अच्छे से एनालाइज करा है कि किस कविता से बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आए हैं। वो सारे क्वेश्चन ऐड करे हैं, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करें जिससे आप इसको सॉल्व कर लो सैंपल पेपर को। तो मतलब इस वाली कविता से 95% मार्क्स आपके आना तय है। 5% अगर आपके नंबर कटेंगे तो आपकी स्पेलिंग पे ही कटेंगे। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो MK जी को, और मिलते हैं आपसे अब अगली बार।